अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं। मैं एक फ़ैमिली फ़िज़िशियन हूँ और इस हैसियत से पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ। नाज़रीन, यूँ तो बहुत सारी खुराकें, बहुत सारी डाइट्स हैं जो कि डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी हैं, शुगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, मगर दालें इस लिहाज से बहुत मुनफरिद हैं कि ये सेहत और तवानाई का एक बेहतरीन इम्तज़ाज फ़राहम करती हैं। नाज़रीन, दालों में सॉल्युबल फ़ाइबर, प्रोटीन और रेजिस्टेंट स्टार्च बड़ी मकदार में होता है। इसके अलावा इसमें पॉलीफेनोल्स भी होते हैं। पॉलीफेनोल्स कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि सब्जियों में भी होते हैं, जो कि फ्रूट्स में भी होते हैं और जो दालों के अंदर भी पाए जाते हैं। नाज़रीन, दालें न सिर्फ ये कि इंसुलिन स्पाइक को कम करती हैं, बल्कि ग्लूकोज़ लेवल को भी कम करती हैं। ग्लूकोज़ का जो जज़ब होने की सलाहियत है उसको भी कम करती हैं, मसल्स को बहुत ताकत पहुंचाती हैं और प्रोटीन्स और मिनरल्स को जिस्म में बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। वैसे तो दालें बहुत सारी हैं, मगर इनमें जो बहुत मुनफरिद किस्म की दालें हैं उनमें सबसे पहले मसूर की दाल आती है। जी ऐसी मसूर की दाल बड़ी आम सी चीज़ है, आपने इसको ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। ये रेजिस्टेंट स्टार्च, सॉल्युबल फाइबर और पॉलीफेनॉल का मुरक्कब है। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो काफ़ी लो होता है, जो तकरीबन 10 से 15% होता है। नाज़रीन, मसूर की दाल इंसुलिन स्पाइक को कम करती है और इसके अलावा इसमें जो सॉल्युबल फाइबर होता है वो जेल बनाता है हमारी छोटी आंत में, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता। इसके अलावा चूँकि इसमें पॉलीफेनॉल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये एंटीऑक्सीडेंट भी है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बहुत बढ़ा देती है। नाइट्रस ऑक्साइड को भी बढ़ाती है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो है बिल्कुल ठीक रहती हैं। ट्राइग्लिसराइड को कम करती है। एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करती है। जो पट्ठे हैं उनके अंदर जो GLUT4 प्रोटीन होती है उसकी मकदार बढ़ाती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो पट्ठों को बहुत ताकत फराहम करता है और पट्ठों में बहुत बड़ी मकदार में दाखिल हो जाता है। इस तरीके से ब्लड के अंदर यानी खून के अंदर जो मकदार है ग्लूकोज की वो काफ़ी कम रहती है। इसके अलावा ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड को भी बढ़ा देती है, जो कि इसमें फ़ाइबर होता है। इसकी वजह से फैटी लिवर जो है वो कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत बेहतर रहती है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि फास्टिंग ग्लूकोज को तकरीबन 30 से 40 डिग्री कम करती है। HbA1c यानी 3 महीने का जो शुगर का टेस्ट है उसको भी 2 से 2.5% कम कर देती है। नंबर 2 पे जो दाल है नाज़रीन, उसका नाम है चने की दाल। चने की दाल से सब वाकिफ़ हैं। इसका जो GI इंडेक्स है वो बहुत कम होता है, यानी खून में शुगर को बढ़ाने की जो ताकत है बहुत ही कम है, जो 10 से 12% है। ये नाज़रीन प्रोटीन, रेजिस्टेंट स्टार्च और मैग्नीशियम का मुरक्कब है। इसके अलावा ये अल्फ़ा एमालेज जो हमारे छोटी आंत में जो हमारे एक हार्मोन होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, उसको ये ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से शुगर बहुत कम हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। इसके अलावा ये इंसुलिन के सेंसिटिविटी को बहुत बढ़ा देती है। मसल के अंदर जो GLUT4 प्रोटीन होती है उसकी मकदार बढ़ जाती है, जो कि इसमें मैग्नीशियम बहुत बड़ी मकदार में होता है इस वजह से, और पट्ठे बहुत मजबूत रहते हैं और ब्लड ग्लूकोज जो है वो भी लो रहता है। इसके अलावा इसके अंदर चूँकि प्रोटीन होती है इसलिए ये वज़न को भी कम करती है। नाज़रीन, मैग्नीशियम की वजह से ये दाल और भी मुनफरद हो जाती है, चूँकि इंसुलिन की जो प्रोडक्शन होती है लबलबे से, यानी जो इंसुलिन बनती है उसकी मकदार को बहुत बेहतर बना देती है, उसकी मकदार को रेगुलेट करती है और इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है यानी इंसुलिन का जो काम करना है उसको बहुत बेहतर बना देती है। नाज़रीन, नंबर 3 पे जो दाल है वो दाल उसको कहेंगे, लेकिन बेसिकली वो चने हैं, यानी काले और सफ़ेद चने से कौन वाकिफ़ नहीं है। लोग कहते हैं कि जो घोड़े हैं वो काले चने खाते हैं तो बहुत ताकत में रहते हैं। इस तरीके से सफ़ेद चने की अपनी मुनफरिद सलाहियतें हैं। नाज़रीन, ये दोनों जो सफ़ेद और काले चने हैं इनका जो GI इंडेक्स है वो काफ़ी कम है, वो तकरीबन 28 से 32 है, जो कि काफ़ी कम है। नाज़रीन, जो चने होते हैं इनके अंदर सॉल्युबल फाइबर बड़ी मकदार में होता है, इसके अलावा इसमें जिंक होता है और इसके अलावा इसमें फॉलिक एसिड भी बड़ी मकदार में पाया जाता है, तो जिसकी वजह से ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो है उसको बढ़ा देते हैं। शॉर्ट चेन फैटी एसिड बढ़ने की वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड भी कम रहता है, फैटी लिवर का बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा ये इंसुलिन की सिग्नलिंग जो होती है मसल्स के अंदर और पूरी बॉडी के अंदर उसको बहुत बेहतर बना देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में रहती है। इसके अलावा ये फास्टिंग ग्लूकोज जो है उसकी मकदार को भी बहुत कम रखता है, तकरीबन 20 से 30 डिग्री फास्टिंग ग्लूकोज इससे कम रहती है। नाज़रीन, नंबर 4 पे है मूंग की दाल। जी हाँ, मूंग की दाल आपने देखी होगी, बड़ी ज़बरदस्त दाल है, बड़ी लजीज होती है, बहुत ज़्यादा मकबूल है ये दाल। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो सिर्फ 17 से 20 है,
जो कि बहुत ही कम है। इसके अंदर पॉलीफिनॉल्स होते हैं, इसके अंदर पोटाशियम पाया जाता है और इसके अंदर मैग्नीशियम भी होता है। इस लिहाज से ये बहुत ही मुनफरिद दाल है। इसके अलावा इसमें पॉलीफिनॉल्स भी होते हैं। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है, यानी हमारे जिस्म के अंदर जो कचरा होता है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ऑक्सीजन के, वो बहुत कम रहते हैं। इसके अलावा जिंक की वजह से जो बीटा सेल्स हैं लबलबे के, जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, वो बहुत बढ़ जाते हैं। इंसुलिन की मिकदार भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और इंसुलिन की ताकत बढ़ जाने की वजह से इंसुलिन बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद AMP काइनेज एंजाइम जो होता है, उसके फंक्शन को बहुत बेहतर बनाती है, जिससे मेटाबॉलिज्म बहुत बेहतर हो जाता है। इसके अलावा जो एजेस हैं, यानी कि एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से एजिंग प्रोसेस जो है, यानी कि उम्र बढ़ने की जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है और स्किन भी बहुत, यानी जल्द बहुत बेहतर हो जाती है और जिस्म के तमाम ऑर्गन को जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत बेहतर हो जाती है, जो कि इसमें पोटाशियम भी होता है। पोटाशियम की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है या तो कम रहता है। दिल की ताकत बहुत बढ़ जाती है और दिल के पट्टे बहुत महफूज रहते हैं। हमारे जो खून की नालियाँ हैं उनके अंदर जो एंडोथेलियम होता है, जो सेल लेयर होती है, वो महफूज रहती है और वो डैमेज नहीं होती, उसमें प्लाक फॉर्मेशन नहीं होती। इस लिहाज से जितनी भी जिस्म में मुख्तलिफ ब्लड वेसल्स होती हैं वो बिल्कुल महफूज रहती हैं। नाज़रीन, इसके बाद जो दाल है उसका नाम है माश की दाल। माश की दाल दो तरह की होती है, एक साबुत भी होती है और एक छिलका उतरी हुई भी होती है। दोनों का फ़ायदा एक जितना ही है। नाज़रीन, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है इस दाल का वो बहुत कम है, जो तकरीबन 20 से 30 है और इसमें रेजिस्टेंट स्टार्च होता है, इसमें कैल्शियम और आयरन भी पाया जाता है। इस लिहाज से जो लोग खून की कमी का शिकार हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी है। चूँकि इसमें स्टार्च जो है वो रेजिस्टेंट होता है, तो इसलिए ये एक लेयर बनाती है छोटी आंत के साथ, जिसकी वजह से शुगर बहुत कम एब्जॉर्ब होती है। हमारे मैदे में जो हार्मोन्स होते हैं जिनको इंक्रेटिन्स कहते हैं, जिसमें GLP-1 है और PYY है, इन दोनों हार्मोन्स का काम ये है कि ये भूख को कम करते हैं और मैदे की स्पीड को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से खुराक बहुत तेज़ी से छोटी आंत में दाखिल नहीं होती। इस तरीके से ग्लूकोज स्पाइक जो है वो नहीं होती। इंसुलिन की मिकदार को बिल्कुल ठीक रखते हैं और इंसुलिन की फंक्शन को ठीक रखते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ नहीं होती। इसके अलावा भूख भी इससे कम हो जाती है, जिसकी वजह से वज़न कम होता है। जब वज़न कम होता है तो उससे आपका जो, अगर आप डायबिटिक हैं तो आप प्री डायबिटीज़ में आ जाते हैं, या तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और अगर प्री डायबिटीज़ में हैं तो आप नॉर्मल हो जाते हैं। इसके अलावा मसल्स के अंदर जो ग्लूकोज है उसकी मिकदार को बढ़ाते हैं। जो GLUT4 प्रोटीन होती है मसल्स में, वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मसल के अंदर ग्लूकोज है वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है और ब्लड शुगर कम हो जाती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है। नाज़रीन, इस दाल की ख़ास बात यह है कि इसमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, चुनांचे इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको फ़ौरी ताकत चाहिए और आपको डायबिटीज़ से छुटकारा भी चाहिए तो इस दाल का ख़ास इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, उसके बाद नंबर 6 पे है अरहर की दाल। जी हाँ, अरहर की दाल बहुत अच्छी दाल है और बहुत मकबूल है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी लो है, जो सिर्फ 29 से लेकर 35 तक है। नाज़रीन, इसमें पोटाशियम होता है, इसमें पॉलीफेनॉल्स होते हैं, इसके अलावा इसमें प्रोटीन है और रेजिस्टेंट स्टार्च होता है। इसकी वजह से ये वज़न को भी कम रखती है। कार्बोहाइड्रेट का जो इंतज़ाब है छोटी आंत में वो कम हो जाता है, जो कि इसमें रेजिस्टेंट स्टार्च होता है। इसके अलावा एंडोथेलियल डैमेज बिल्कुल नहीं होता, हमारी जो खून की नालियाँ हैं वो बिल्कुल ठीक रहती हैं। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड भी बनाता है, जिसकी वजह से फैटी लिवर से इंसान महफूज रहता है। बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और फैटी लिवर भी नहीं होता। लिवर से जो ग्लूकोज रिलीज़ होती है उसकी मिकदार बहुत कम हो जाती है और बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है और मेटाबॉलिज्म बहुत बेहतर हो जाता है, क्योंकि हमारे जो एनर्जी सेंटर्स हैं, जिनको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं हमारे सेल्स के अंदर, वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। चूँकि इसमें पॉलीफेनॉल्स होते हैं तो इस वजह से ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, जिसमें जो कचरा बनता है उसको कम कर देते हैं। इसके अलावा ये नाइट्रस ऑक्साइड की मिकदार को बढ़ाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। इसके अलावा दिल का फंक्शन और दिमाग का फंक्शन बहुत बेहतर हो जाता है। सोचने समझने की सलाहियत वो बढ़ जाती है और दिल को किसी किस्म का ख़तरा नहीं होता। इसके अलावा जो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि ग्लूकोज बढ़ने की वजह से जो जिसम के मुख्तलिफ अज़ा को डैमेज होता है वो बहुत कम हो जाता है, जो कि एजेस की मिकदार जो है वो बहुत कम हो जाती है। नंबर 7 पे जो दाल है वो आप सुनकर बहुत खुश होंगे, उसका नाम है लोबिया। बहुत मकबूल है, हर जगह इस्तेमाल होता है, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं और ये बहुत ज़्यादा लजीज होता है। इसमें बेशुमार मिनरल्स, विटामिन्स और प्रोटीन भी पाई जाती है। नाज़रीन, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो लोबिया का है वो तकरीबन 21 से लेके 25 तक है। इसके अलावा इसमें सॉल्युबल फाइबर है, मैग्नीशियम है, प्रोटीन है और इसके अलावा मुख्तलिफ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। नाज़रीन, ग्लूकोज की जो स्पाइक होती है खाद, उसको ये बहुत कम कर देता है।
चूँकि इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अलावा ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बहुत बढ़ा देता है, जिगर से जो ग्लूकोज रिलीज़ होता है उसकी मिकदार भी कम हो जाती है। HbA1c को बहुत कम कर देता है, तकरीबन 2 से 3% ये कम करता है, इस लिहाज से ये शुगर का दुश्मन है। और ट्राइग्लिसराइड LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मिकदार को बहुत कम करता है और फैटी लिवर का बहुत ज़बरदस्त इलाज है। नाज़रीन, ये तमाम दालें जो मैंने बताई हैं, अगर आप इनको बाकायदगी से इस्तेमाल करें तो अगर आप डायबिटिक हैं तो नाज़रीन ये दालें आपके डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकती हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आप एक तो बाकायदगी से वर्जिश करें, तकरीबन 5 से 10 मिनट हर खाने के बाद, लो कैलोरी डाइट इस्तेमाल करें, बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें यानी बहुत मीठी हुई चीज़ें इस्तेमाल ना करें, तो यकीनी बात है कि आप जो है डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत से लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था। नाज़रीन, दालों में चूँकि रेजिस्टेंट स्टार्च, फाइबर और प्रोटीन होते हैं, इसलिए ये डेजर्ट्स और दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स जो उनके साथ खाए जाते हैं जैसे चावल वगैरह, तो ये उनको भी महफूज बना देते हैं और उनको ग्लूकोज़ को स्पाइक नहीं करने देते और उनका ग्लूकोज़ लेवल जो है वो लो रखते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त ये कि कार्बोहाइड्रेट की मिकदार निस्बतन कम हो। अब अगला जो आखिरी सवाल है वो ये है कि इनको खाना कैसे है। नाज़रीन, दालों को प्रेशर कुक करके खाना ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन रात को इनको भगो देना चाहिए क्योंकि इनके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको फाइटेट्स कहते हैं और ऑक्जेलेट्स कहते हैं। ये इसके ऊपर दालों के ऊपर लगे हुए होते हैं। जब आप इनको भगोते हैं रात को तो ये सारे रिमूव हो जाते हैं और इनके जो अंदर जो एनर्जी होती है, मिनरल्स और विटामिन होते हैं, पूरी तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके अलावा इनको मुख्तलिफ सब्जियों के साथ पकाया जा सकता है जिसमें करेला है, पालक है और लौकी है और भी मुख्तलिफ सब्जियों के साथ इनको आप पका सकते हैं। और उसके बाद जो मल्टीग्रेन आटा होता है या ब्राउन आटा होता है, उसके साथ आप उसकी रोटी पकाकर उसके साथ आप इन लजीज दालों को इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, सब्जियों के साथ इन दालों को अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे और हाई GI वाली ग़िज़ाओं से परहेज़ करेंगे, बहुत मीठी ग़िज़ाओं से परहेज़ करेंगे और वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, तो कोई वजह नहीं है कि बग़ैर मेडिसिन के आप सिर्फ चंद महीने में 2 से 3 माह में आप अपने डायबिटीज़ पे, शुगर पे कंट्रोल पा लेंगे और उसको रिवर्स कर पाएंगे। नाज़रीन, अगर आज की वीडियो को पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। लाइक भी ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें ताकि अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।